बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज उस्मान असगर, योर फिजिक्स टीचर। फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले बेटा हमने टॉपिक पढ़ा था करंट के मुतालिक। उसके बाद बेटा हमने पोटेंशियल डिफरेंस। आज हम बेटा एग्जांपल कर रहे हैं, एग्जांपल 14.3। तो इसे बेटा सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल करने से पहले आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आपको अच्छे से स्टेटमेंट समझ आ गई है। अगर बेटा आप अच्छे से स्टेटमेंट को रीड नहीं करेंगे, क्वेश्चन यानी जो आप एग्जाम्पल ले लें, कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है, अगर आप उस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे तो उसका आंसर कैसे करेंगे। ऐसे ही बेटा अगर न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल की स्टेटमेंट आ जाती है तो पहले अगर आप स्टेटमेंट अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका 50% न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल 14.3। द लेंथ ऑफ द कॉपर वायर इज 1 मीटर। एक कॉपर वायर है बेटा जिसकी लेंथ कितनी है बेटा 1 मीटर। कितनी लेंथ है बेटा 1 मीटर। L इज इक्वल टू 1 मीटर एंड इट्स डायमीटर इज 2 मिलीमीटर। और उसका डायमीटर क्या है बेटा 2 मिलीमीटर। टू mm। मिली की क्या वैल्यू होती है बेटा 10 की पावर -3m। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉपर वायर। तो हमने बेटा क्या फाइंड करनी है, इसकी रेजिस्टेंस। आपको पता है रेजिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी हमने बेटा रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का हमने कल फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस, उससे हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था। वो फार्मूला कौन सा था बेटा, आर इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंथ ओवर एरिया। ऐसे ही है ना बेटा जी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा उन्होंने बताई हुई है, आपने याद रखनी है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर कॉपर वायर की पूछ लें, हाँ उन्होंने अगर गिवन है तो गुड, अगर गिवन नहीं है तो आपको तैयार होनी चाहिए कॉपर वायर की रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर आपने याद रखनी है बेटा, और वो है बेटा 1.69 10 की पावर -18 ओहम मीटर। याद है ना, कल हमने बताया था कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम मीटर है, तो आपने याद रखनी 1.69 10 की पावर -8 ओहम मीटर। ये बेटा किसकी रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक कॉपर वायर की। ठीक है, रेजिस्टेंस भी चलने आ गई है, लेंथ भी है, लेकिन बेटा एरिया नहीं है। बेटा एरिया इसमें गिवन नहीं है, तो अभी हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम एरिया फाइंड करेंगे, तब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के काबिल हो जाएंगे। इस इक्वेशन नंबर 1, नाउ वी सोल्व एरिया। अब हम एरिया की वैल्यू निकालेंगे। आपको पता होता है एरिया किसके इक्वल होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया किसके इक्वल होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल। और आपको पता है रेडियस हाफ होता है किसका बेटा डायामीटर का। अगर ये बेटा सर्कल है, यहां से लेके यहां तक रेडियस होता है, और एक सर यानी इस पॉइंट से लेके यहां तक डायामीटर है। तो देखिए यहां से लेके यहां तक रेडियस है, और रेडियस डायामीटर का क्या है बेटा हाफ है। तो एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर की वैल्यू बेटा डी डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू 4 पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब हमारे पास डी की वैल्यू भी है बेटा, ऐसी है ना। अब हम यहाँ से एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 पाई की वैल्यू है 3.14, और डायमीटर है बेटा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 4 से बेटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। एरिया इज इक्वल टू 3.14। जब हम बेटा 2 का स्क्वायर, ये देखिए आपने ये बात याद रखनी है, कभी भी पावर का स्क्वायर नहीं होता, पावर्स क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, जिसके साथ नंबर होता है वो स्क्वायर होता है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 4, और 10 की पावर क्या हो जाएगी बेटा -6 हो जाएगी। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, 3.14 को 4 से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। आपने सिंपल क्या करना है, तो वो आ जाएगा बेटा 3.4 को 4 से मल्टीप्लाई करें बेटा, देखिए क्या आंसर आता है। 3.4 मल्टीप्लाई बाय 4, जी सॉरी इसमें था एक, ठीक है इसमें 4 नहीं आएगा। एरिया होता है सिंपल पाई आर स्क्वायर, क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर होगा, ये नहीं होगा। ये 4 इस 4 से कैंसिल, अभी इस 4 को नहीं करते बेटा, इसके नीचे बेटा 4 है, तो ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया बेटा आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 16 मीटर। ठीक है, तो आपने याद रखना 4 पाई आर स्क्वायर नहीं होता, क्या होता है बेटा, सिंपल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वो 4/3 पाई आर क्यूब वो स्फीयर का होता है। अभी हम सर्कल का देख लें। चले अब एरिया आ गया, अब इसकी वैल्यू कहाँ पुट करेंगे बेटा, पुट इन इक्वेशन नंबर, पुट इन 1, यहां नजर आएगा बेटा, देखिए यहाँ नजर आ रहा है। चले यहाँ सॉल्व करते हैं बेटा। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, डेंसिटी की वैल्यू क्या है बेटा, 1.69 10 की पावर -18, और लेंथ क्या है बेटा 1 मीटर, 1 मीटर है, मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, डिवाइडेड बाय एरिया कितना निकला बेटा 3.14 10 की पावर -6। R इज इक्वल टू 1.69, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही हो जाएगा। आप क्या करेंगे, -6 को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +6 3.14। सिंपली अब क्या करेंगे, 1.69 को 3.14 से डिवाइड करें, 0.538, 10 की पावर -8, 10 की पावर 6 क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2। तो इस पॉइंट को कहाँ लेके जाएंगे, आगे शिफ्ट कर देंगे। R इज इक्वल टू 53.8, 10 की पावर क्या हो जाएगा बेटा, राइट साइड पे जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जी पॉइंट को आगे शिफ्ट कर रहे हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर, चले आप मल्टीप्लाई करके देखें। अभी 50 आंसर किस 5.4 में, सॉरी चले हम पॉइंट को, आपको पता है साइंटिफिक में चेंज करने से हम क्या करते हैं, नॉन जीरो के सिर्फ सामने लेके जाते हैं। तो पॉइंट को हम कहाँ लेके जाएंगे बेटा, 5.38 10 की पावर -1, क्योंकि राइट साइड पे जा रहे हैं, 10 की पावर -2 पहले से मौजूद है। पॉइंट को हमने कहाँ शिफ्ट किया, नॉन जीरो वैल्यू के सामने, ऐसे ही है ना साइंटिफिक में चेंज। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 5.38 10 की पावर -1 10 की पावर -2, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -3, और इसका यूनिट क्या बेटा, ओहम। तो आप ये भी लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 5.38 मिली ओहम, क्या होगा बेटा। तो ये बेटा हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल एक ही बात है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर बेटा आपको कोई क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।